हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारतीय मम्स डायरी। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं रात्रि के 1 बजने वाले हैं और है ना, मेरी बच्ची अभी 3 मास की और कुछ दिनों से ना वो सर्वथा 1 बजे से 5 बजे तक, ये जो रात्रि के समय इसमें उतनी सोएगी नहीं, खेलेगी इस प्रकार से। हम माता थोड़ी भी अनुपस्थित हुई उसके समक्ष, उसके सामने से, तो देन रुदन आरंभ कर देगी। तो इस प्रकार से अभी था 2 मंथ के जो इन्फेंट चाइल्ड है ना दोस्तों, उनको तो दिन भर ही सोना है दिन भर रात भर। और तो अभी मेरी बच्ची 3 महीने की इस समय में ये थी। सो के मॉर्निंग रूटीन आपका प्रभावित हो जाता है सर्वथा और वो देवता स्वरूप अत्यंत प्रिय है। नारायण से प्रार्थना है परमेश्वर से कि संसार भर के ही नन्हे मुन्ने बच्चे अत्यंत ही स्वस्थ रहें, सुपोषित हो, सुशिक्षित हो, उत्तम स्वास्थ्य रहे। उनका उत्तम प्रार्थना है नारायण से संसार के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, उनका सर्वदा उत्तम कल्याण हो। हरे कृष्णा, श्रीमन नारायण। सो दोस्तों, मेरा अभी है ना रूटीन जो है अत्यंत ही अव्यवस्थित प्रकार का है। सो इस टाइम में मेरी बच्ची जागती है। मैंने जैसे अपनी माँ से पूछा ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि सांझ टाइम में है ना तो थोड़ा मतलब बच्चे बहुत अधिक सोए रहते हैं, तो उस टाइम में रात्रि में वो थोड़ा जागते हैं इस प्रकार का। तो किंतु है ना, अब बच्चा इन्फेंट चाइल्ड, नन्हा मुन्ना सा क्यूट सा बच्चा, वो सो रहा है। आफ्टर 2 आवर्स आपको फीड कराने के लिए उठाना पड़ता है बच्चे को। तो इस टाइम मेरी बच्ची खेलती रहती है थोड़ा देन वो कुछ आफ्टर 4 AM इस प्रकार से देन वो सोएगी उत्तम प्रकार से। 4:35 AM इस प्रकार उसके नियर बाय टाइमिंग में। सो बच्ची को मैं खिला रही थी दोस्तों, अपनी बालिका को, है ना, लाइट नेत्रों में ना पड़े, सो ढक रही थी। और बहुत कुछ अपने लैंग्वेज में ना वो बोलती है, बहुत ही कुछ अपने लैंग्वेज में, जहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको रिकॉर्ड करना चाहूँ ना, वैसे वो सेल फोन देखने लगेगी, है ना, तो नहीं हो पाता। बहुत ही मीठे मीठे प्यारे प्यारे से वो बोलेगी। और यहाँ पर समय जिस प्रकार से अभी तो 4:35 AM हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं थक गई थी दोस्तों, और मैं ना चाय बना रही थी। यद्यपि मैंने है ना चाय पीना छोड़ दिया है यद्यपि पूर्णतः नहीं, बीच में मध्य में है ना, इस प्रकार से रात्रि में, अन्यथा कभी प्रातः के समय में भाखरी के साथ में, तो एक टाइम ऐसा हो जा रहा है, अन्यथा दूध ही ले रही हूँ अभी तो। और ये प्रातः था यहाँ लड्डू गोपाल जी को मैं उठा रही हूँ। सो प्रातः का ये अत्यंत ही सुंदर प्यारा सा मोमेंट दोस्तों, एक प्रकार से स्वर्गानुभूति के समय का क्षण होता है प्रातः। सो बहुत बारी जैसे प्रातः के समय मेरा उत्तम नींद यदि हो जाए दोस्तों, बालिका मेरे साथ उत्तम प्रकार से सो जाती है कई बारी से, है ना, और कई बार इस प्रकार से खेलेगी उस टाइमिंग में। तो जब मेरा मॉर्निंग उत्तम प्रकार से उठना होता है ना, एज ए होम मेकर बता रही है, तो आपके सारे टास्क है ना, आपके जो डेली रूटीन के हाउस चोर्स वर्क हैं, है ना, हाउस वर्क आपके, वो सारे टाइम टू टाइम कंप्लीट होते जाते हैं। जहाँ पर यहाँ विलम्ब होता है ना, आपका मॉर्निंग व्यवधान होता है ना, तो आपके रूटीन के जितने टास्क हैं वो सारे वो आगे टाइमिंग में खिसकते जाते हैं
जिस समय पर हो जाने चाहिए तुरंत तुरंत समय पर नहीं। तो मॉर्निंग का जो टाइमिंग है ना, समय मेनली तो बहुत ही स्पेशल होता है। इस टाइम में आप में एनर्जी भी बहुत ही उत्तम प्रकार से होता है दोस्तों। और इस समय में इच्छा होती है कि जितने कार्य है ना, जब उत्तम प्रकार से आप में एनर्जी हो ना, मैं इस प्रातः काल के समय में सारे टास्क्स कंप्लीट कर लूँ कि अपराह्न के लिए अथवा सांझ समय के लिए शेष ना रहे इस प्रकार का। किंतु आप थक जाते हैं, है ना, जब आप गर्भ से हो, मतलब नन्हा मुन्ना शिशु आपका हो, तो इस समय में तो और अधिक थकावट होती है, बहुत अधिक। और ऑनेस्टली भूख भी लगती है बार बार। और यहाँ पर शरीर को तरल रखना आवश्यक है ना। और साथ ही मेरे जो भी बच्ची सो जा रही जिस समय में, तो जो भी हाउस चोर्स हो जाए जितनी शीघ्रता से जो हो जाए वो मैं कंप्लीट करने का प्रयास करती हूँ यहाँ पे। और जिस प्रकार से पहले ट्राइमेस्टर में मेरा बाल झड़ रहा था दोस्तों, केस झड़ रहे थे ना, उसी प्रकार से कदाचित उससे अधिक पुनः आरंभ हो गए हैं। बोध नहीं हो रहा किस प्रकार, किंतु हाँ, चिंता तो नहीं, किंतु दुख अवश्य होता है ना। इस प्रकार से अधिक मात्रा में जब केस झड़ने लगे। अच्छा, मेरे हाउस चोर्स चल ही रहे थे। यहाँ पर कपड़े धो लिए थे मैंने, और जहाँ पर कपड़े धोने के कार्य में एक दिवस का विलम्ब हुआ दोस्तों, एक दिन छूट गया ना, तो फिर बहुत अधिक ढेर है ना इकट्ठा हो जाता है, तो वो और भी बहुत दिन टाइम टेकिंग लगे, परिश्रम अधिक। यहाँ मेरी बालिका उत्तम प्रकार से सो रही थी, सो समय था कि कुछ और कार्य में अपना निपटा लूँ। सो प्रातः का ही समय था दोस्तों, दूध बॉईल रखने मैंने चढ़ाया था। और ये है ना मेरा बहुत ही एक आइडियल नाश्ता है किसी भी टाइम के लिए, कह सकते हैं छोटी छोटी भूख के लिए। इस प्रकार का महत्वपूर्ण है कि आपने आटा गूंद करके रखा हो, है ना, पूरे डे के लिए मॉर्निंग में गूंद करके आप रख सकते हो। भले थोड़ी क्वांटिटी में रखें, बट ये बहुत हेल्प होता है ऑनेस्टली गाइस। चाहे बैटर रखें, है ना, जो फर्मेंटेड फूड के बैटर फ्रिज में रखें, कुछ आलू उबाल करके फ्रिज में रखें, तो छोटी छोटी भूख के लिए जो तुरंत फटाफट से हेल्दी भोजन मिल जाए, है ना, छोटा स्नैक्स, तो बहुत हेल्प होता है। सो आजकल दूध के साथ में ले रही हूँ पराठा। और ये आप देख रहे हैं मेरा बास्केट, ये लॉन्ड्री वाला लॉन्ड्री बास्केट जब खाली रहता है ना इस प्रकार से, ऑनेस्टली बहुत शांति बोध होता है। सो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता कर ले रही थी, और बहुत ही आवश्यक है जब आपका नन्हा शिशु हो तो माँ के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है कि आप समय पर आपका भोजन होते रहे, अन्यथा आपको दूध नहीं आएगा और दुर्बलता बोध होगा, है ना, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। सो अलग तो ये मेरा फॉलिक एसिड का दवाई है दोस्तों, और देन अपराह्न में कैल्शियम का दवाई। और जब तक आपका है ना, जैसे मेरे प्रसव को हुए अभी, जब मेरी बच्ची 3 महीने की है, सो आफ्टर डिलीवरी 6 मास तक आपको फॉलिक एसिड कैल्शियम की दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी अभी मेरी बची हुई है। तथापि जब मेरे रूटीन जो मील है दोस्तों, उसमें फर्मेंटेड फूड सम्मिलित रहता है ना, साउथ इंडियन जो भी आपके इडली, उत्पम, अप्पम, है ना, ये डोसा हो गया, या फिर इवन खमन, ढोकला, ये सारे फर्मेंटेड फूड है, विटामिन बी से भरपूर है ना। तो यहाँ पर बहुत हेल्प होता है कि विटामिन B12 उत्तम प्रकार से आपको प्राप्त हो जाए।
इसके अतिरिक्त हरी साग सब्जियां भी आवश्यक हैं। अनदर डे मॉर्निंग का ही समय था दोस्तों, मॉर्निंग रूटीन का ही है। और यहाँ पर बालिका को मैंने उठाया था और उसे बहुत ही लाइट स्पंज कर रही थी। वेदर यदि कोल्ड हो ना तो उस समय में यदि मुझे स्नान कराने में शिशु को थोड़ा विलम्ब है, थोड़े नून टाइम में यदि मुझे कराना हो तो ये अपराह्न के समय में जिस प्रकार, तो मॉर्निंग में मैं ऐसा लाइट स्पंज कर देती हूँ बच्ची को। उसके मिटन्स चेंज कर दिए, देन डायपर अभी चेंज कर दूंगी। मदरहुड एंजॉय करना ऑनेस्टली अत्यंत उत्तम है दोस्तों। बहुत ही वात्सल्य से भरा आपका है ना मन, हृदय, व्यवहार, आचरण अत्यंत ही उत्तम बोध होता है यदि आपको रुचि है तो, है ना। किंतु होम मेकर की लाइफ सरल नहीं है सर्वथा। प्रति दिवस की मेरी पूजा प्रार्थना में ऑनेस्टली दोस्तों नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए अत्यंत प्रेम है, बहुत ही अधिक। और बस क्या ही कहूँ, नारायण से, अपने आराध्य से मेरी प्रति दिवस केवल है ना संसार भर के नन्हे मुन्ने बच्चों से अत्यंत प्रेम है, उनके लिए चिंता होती है। और हम प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से, अपने आराध्य से। वो बहुत ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं अत्यंत, जो जिन्हें कर्म में है ना सेवा का कार्य प्राप्त हुआ हो, तो वो अपनी सामर्थ्य से, अपने पद से है ना कितना ही उत्तम कार्य कर सकते हैं। सेवा का कार्य जिस प्रकार से आज का समाज है, आज का है ना देश है, राष्ट्र है, तो राजन का तो समय नहीं है किंतु लोकपतियों का है। वे यदि उत्तम हो तो फिर राष्ट्र भी उत्तम हो जाने में अधिक समय न रहेगा। सो बालिका को फीड करा दिए थे दोस्तों मैंने। अब वो आप देख रहे हैं वो नींद में आ गई थी देन, और वो एक नैप ले चुकी थी दोस्तों। यहाँ पर मॉर्निंग का ही समय था, एक नैप ले चुकी। यहाँ पर मेरी बच्ची जाग गई, वो जब सो गई थी ना पालने में, देन मैंने नीचे बैठ के ले लिया था, वो सो गई थी उत्तम प्रकार। देन 2 आवर्स अराउंड वो जागी थी। देन उस समय मैं वर्क कर रही थी, किचन में थी कदाचित। देन दौड़ करके मैं आई, यहाँ बेबी को फीड कराया, लाड़ किया है, डकार कराया उसे। देन उसके बाद सुला दिया है, बहुत उत्तम प्रकार सो रही वो। इस समय में मुझे विंडो वगैरह भी क्लोज करना पड़ता है, बहुत अधिक नहीं तथापि थोड़ा स्पेस बचा कर, क्योंकि बाहर से ना यदि हॉर्न वगैरह की ध्वनि आए तीव्र तो भी शिशु जाग जाते हैं। और ये लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं, दाल चावल है ये भिगा करके भी रख रही हूँ दाल भात के लिए। देन सब्जी बना लूँगी कोई से दोस्तों। और यहाँ पर मैं थक गई थी और लंच बनाने में देन विलम्ब था, क्योंकि सब्जी में मुझे भाजी
बनाने का प्लान था, है ना, तो वो टाइम टेकिंग है। सो यहाँ पर अभी मुझे शुदा बोध हो रहा था, थोड़ा भूख लग रही थी। सो दूध के साथ में मैंने देन थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया था, यहाँ पर पापड़ी लिया था मैंने। हरी पत्तेदार सब्जियां मुझे तो अत्यंत प्रिय है दोस्तों। ये ना डेली आपके मील में सम्मिलित हो भोजन के साथ, चावल के साथ में, तो है ना अत्यंत उत्तम लगता है। और भले है ना इन पत्तियों को दैट मीन ये जो भाजी है साफ करना, हरी पत्तेदार सब्जियां थोड़ा टाइम टेकिंग अवश्य होता है। एक अकेले करे बैठे तो और मेरा फ्रिज हरी पत्तेदार सब्जियों से भरा हुआ है। बस कुछ बैंगन थे और कुछ क्यूकम्बर थे सैलेड के लिए। यहाँ पर मेरी बालिका जाग गई थी और खेल रही थी दोस्तों, है ना। तो जब वो खेल रही थी ना, सर्वथा शांत थी, तो यहाँ पर है ना मैं, क्योंकि जुलाई मंथ चल रहा है तो, और इतना प्रिय है ना रेनिंग सीज़न, मुझे बहुत अधिक प्रिय है दोस्तों वर्षा ऋतु। तो और इस समय में जो जुलाई मंथ में ना जो श्री जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा उत्सव होता है ना, वो इसी मंथ में आता है और बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अधिक। तो मैं ना लड्डू गोपाल जी के लिए खाजा ही बना रही थी और काकरा पीठा बनाने का भी मेरा प्लान था। सो यहाँ पर 1 कप मैंने मैदा लिया हुआ है, बहुत ही पिंच ऑफ मैंने सॉल्ट डाला है और 2 टेबल स्पून मैं घी डाल रही हूँ दोस्तों। सो घी का उत्तम प्रकार से मोयन लगा लेंगे। इस इतना क्वांटिटी हो, है ना, घी का कि मुट्ठी बन जाए इस प्रकार का। सो अब देखें, इसी कप से ही मैंने लिया था 1 कप मैदा, थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। और देन उसी कप में आधा कप पानी लिया है, चूँकि मैदा है ना, तो बहुत ही थोड़ी पानी डाल करके ये डो गूंद लिया है। इस प्रकार से रफली अभी गूंदा है और आप देख रहे हैं पानी कितना, आधा कप लिया है, उसमें भी बहुत सारा बच गया है। तो यदि आप बिगिनर है ना, होम मेकर, तो आप बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में डालें यदि मैदा का डो बना रहे हैं तो। सो ये था दोस्तों लंच का टाइम और यहाँ पर ना बालक के लिए मैंने पराठा बनाया था, ये गोर के साथ उसको खिला रही थी। और ये मेरा बालक है ना दोस्तों, बहुत अधिक अभी ना इतने बच्चे रुग्ण होते हैं, इस समय बीमार पड़ते हैं वर्षा ऋतु में, है ना। और 2 दिवस वो न नीचे वर्षा में खेला था उत्तम प्रकार पानी में और बीमार पड़ गया था, स्टमक पेन, देन वोमिटिंग हो रही थी उससे। और देन फिर 3 डोज मैंने दिया था स्टमक पेन आने वोमिटिंग का, देन वो स्वस्थ हो गया था पूर्णतः। सो मेरी बालिका यहाँ पर उत्तम प्रकार से सो रही है। सो मैं अपने टास्क जो कुछ बना रही हूँ ना वो कंप्लीट कर लूँ। और ये था दोस्तों, मैंने है ना ये मेरा पीरियड चल रहा था तो हस्बैंड से ही दिया बाती करवाई थी। और ये नारियल फोड़ा है ना, कान्हा जी को चढ़वाया था और देन कुल देवी को भी। सो जब तक डो सेट हो रहा था दोस्तों, यहाँ पर चाशनी बनाने अब मैं चढ़ा रही थी। 1 कप, जिस कप में मैदा लिया था 1 कप, उसी में ही 1 कप चीनी लिया हुआ है और जस्ट 1 कप ही पानी डाल रही हूँ। सो यहाँ पर बहुत ही उत्तम प्रकार दोनों हाथों से ना ये मैदा को फेंट लिया। आप देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट इस प्रकार से बन गया है, क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो उत्तम प्रकार से 5 मिनट ना अच्छे से मसल करके फेंट लेना होगा, बहुत ही सॉफ्ट डो कर लेना होगा। और देन इसकी पतली चपातियाँ बना लेनी है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। सो एक चपाती ले करके ना उसके ऊपर देन ऑयल स्प्रेड करना है, देन मैदा थोड़ा सा छिड़क देना है ऊपर में और देन दूसरा लेयर उसमें डालना है। इस प्रकार से ना
कंटिन्यू जितने आपने बनाए, मैंने 10 बनाए थे, 10 चपातियाँ बनाए थे। तो जस्ट इसी प्रकार से एक के ऊपर एक डालना है, ऑयल डालना है ऊपर में, देन उसके बाद है ना मैदा छिड़क देना है, देन दूसरा रोटी उसमें डाल देना है ऊपर। सो एक तार की चाशनी बनानी है दोस्तों इसके लिए। और ये आप देख रहे हैं, सो देन ये रोल कर लिया है दोस्तों, और जस्ट कट कर लेने हैं ये प्रकार से। देन इसे प्रेस करके ना देन बेलन से थोड़ा सा लंबा बेल लेंगे। ये एक तार जैसा ना बनना चाहिए, यहाँ पर नहीं बन रहा था, थोड़ा सा और बॉईल होने देना था, ढक करके रखा था ताकि सूखे ना। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक तार की चाशनी इस प्रकार से इसका टेक्सचर होना चाहिए, और सर्वथा परफेक्ट मेजरमेंट था दोस्तों, थोड़ी भी चाशनी बची नहीं थी, और उत्तम प्रकार से सारे हो गए थे, जितने भी पीसेस बने थे उस 1 कप मैदे से। और देन आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑयल कम है और मैंने सारा एक साथ डाल दिया है। आप ऐसा नहीं कीजिएगा, दैट मीन थोड़ा थोड़ा डालिएगा, जिससे ना इसके जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सुंदर खिल के आते हैं, उत्तम प्रकार से वो सारे फूलेंगे। ऑनेस्टली बहुत ही स्वादिष्ट उत्तम मिठाई है दोस्तों, भगवान श्री जगन्नाथ जी को चढ़ता है ये मिठाई। So that's all for my today's video guys. Thank you for watching. Jai Shri Krishna.